अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जब एक जनाजे के लिए कब्र को खोदा गया तो उसके बराबर वाली कब्र से कुछ ऐसा निकला जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। एक बार एक गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले और रिश्तेदारों का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों का पता ना चले, तो ऐसे में गांव और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले के कफन और दफन का इंतजाम किया करते हैं। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने जिम्मा लिया और इस मुसलमान को गुस्ल दिया गया और गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, इसी तरह उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की गई और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो उस कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि इससे पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कभी फूल और कभी दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोगों ने फैसला किया कि यह साथ वाली कब्र वैसे भी आधी खुल चुकी है, तो क्यों ना इसे भी दोबारा बना दिया जाए। जब उन लोगों ने उस कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से महसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतनी अच्छी थी जिसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का चेहरा बिल्कुल सही सलामत था और उसके कफन की चादर जरा बराबर भी मैली नहीं हुई थी। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम उस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में ऐसा कौन सा अमल किया करता था जिसका सिला इसको मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी कितने अरसे बाद भी कब्र में ये मिल रहा है, और ये ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसे कौन से काम किया करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनाचे मैंने फैसला किया कि उस शख्स की तलाश शुरू की जाए। तो उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको भी दफन कर दिया जाता है। इसके बाद लोग उसके पास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार सख्त मेहनत करने के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था, और फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स रहा करता था। देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले घर में दाखिल हो जाते हैं और दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनाचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फलां कब्रिस्तान में फलां जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उसका ताल्लुक आपके घर से है, तो हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें बताइए कि हमने उस कब्र में बहुत ही अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, यहाँ तक कि उनकी कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत और उसका कफन मैला नहीं था। आखिर वो शख्स कौन था
ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिसका तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर हैं, जिसका जवानी में इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। सवाल करते हैं कि आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल किया करते थे कि आज भी मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू फूट रही है? तो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं, कि मेरी यादाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे याद है और मेरा शौहर रोजाना वो अमल दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि वो सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे कि वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं। फिर मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और इस बात पर बहुत गमगीन और उदास होते थे और रोने की हालत में घर आ जाते थे और कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। वो घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर सीने पर लगाते, उनकी आंखों से आंसू जारी रहते। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयत उनके सामने आती वो उस पर अपना हाथ फेरते और कहते कि ऐ अल्लाह, तूने इस किताब में जो कुछ कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयात पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते और उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते थे। इसके बाद वो कुरान को चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रखते और ये काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र खुशबू से महक रही है। इसलिए दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना तो आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। इसलिए हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।